हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस बी टॉक्स यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एस बी टॉक्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने एस बी टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए एस बी टॉक्स यूट्यूब चैनल को। इस लाल बटन पर क्लिक कीजिए, साथ में इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मिलती रहेंगी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, जिससे आपको मिलती रहें पल पल की खबरें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी 22 और 23 दिसंबर को 2 शिफ्ट में जो कराया गया था पिछले साल, उसको लेके काफ़ी विवाद चल रहा है। और विवाद कुछ इस तरीके का चल रहा है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर हुआ, पेपर वो सेंटर पे ही जमा कर लिया गया, सिर्फ स्टूडेंट की जो OMR कॉपी होती है वो आपको दी गई। इसके बावजूद भी जो उसके पेपर के जो स्क्रीनशॉट्स थे वो आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप सबको देखने को मिले, जिसके बाद से आशंका लगाई जा रही थी कि एक पेपर लीक हुआ है और पेपर में बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी हुई है। बस इसी को देखते हुए लोग एकत्रित हुए इलाहाबाद में, लखनऊ में, और थाना के इस पेपर को रद्द कराएंगे और एक नए सिरे से नई परीक्षा का आयोजन कराने की मांग को रखा। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों की ये भी मांग थी कि परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द आए, और अभी भी यही मांग है और रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब इसका रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि हालांकि जो उसकी जो ऑफिशियल आंसर की थी आयोग ने तुरंत निकाल दी थी, एक दिन बाद इसकी जो ऑफिशियल आंसर की थी वो आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, ऑब्जेक्शन होने के बाद अभी तक कोई भी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है। तो इसके रिज़ल्ट की जो अनुमान है वो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप और अन्य नेटवर्किंग साइट्स पे भी आप देखेंगे किसी पे लिखा आ रहा था कि आपका रिज़ल्ट जल्द से जल्द आएगा, फरवरी में स्टार्टिंग में आ जाएगा। आपको कई यूट्यूबर्स ने आपको कहा कि फरवरी में आ जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, मिड फरवरी में आ जाएगा, एंड फरवरी में आ जाएगा। अब फरवरी जैसे जैसे निकलती जा रही है, उन लोगों के जो आपके वादे जो हो रहे हैं वो भी बदलते जा रहे हैं कि मार्च में आ जाएगा। आपको कई साइट्स पे आपको देखने मिल जाएगा, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून इन मार्च, इस तरीके से आ जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे एकत्रित हुए थे उन्होंने इसका जो केस था यूपी ट्रिपल एससी के विरुद्ध केस फाइल किया इस एग्ज़ाम के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ये केस चल रहा है। आपको केस की भी मैं डिटेल बता दूंगा कि केस क्या नंबर है। केस का नंबर 1227 है, जो कि अभी 2019 में शूट किया गया था, फाइल इंस्टीट्यूट हुआ था ये शूट इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ये इसको कोर्ट ने मान भी लिया है। मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, इसमें आपको कोर्ट का जो केस हुआ है उसकी पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि जो केस की जो सुनवाई थी वो 24 तारीख को जनवरी में हुई थी, 24 जनवरी को सुनवाई हुई थी। उसके बाद सुनवाई होने के बाद 20 फरवरी को इसको नेक्स्ट हियरिंग डेट डाल दिया गया था। लेकिन जब तक 20 फरवरी है, इसको लेके काफ़ी अफवाहें फैला दी गई कि कोर्ट का जो केस था वो रद्द कर दिया है, कोर्ट ने केस रद्द कर दिया है। अब लिखा आ रहा है कोई भी शूट नहीं है, इस तरीके से कोई फाइल नहीं हुआ, सब कुछ कैंसिल कर दिया और रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकायदा जो केस है वो आप चेक कर सकते हैं कि अभी भी जो केस है वो चालू है, और जो 20 तारीख की जो सुनवाई थी उसमें क्या हुआ और अब आगे क्या होगा वो आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, इससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि रिज़ल्ट जो है वो अभी नहीं आने वाला है और आपको बस अफवाहों में घेरा जा रहा है आपको। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिज़ल्ट था वो अभी नहीं आने वाला है। रिज़ल्ट को लेके आप अभी कोई आशंका ना देखें। कोई आपसे कहे कि रिज़ल्ट आ जाएगा, तो रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि दोस्तों जो हियरिंग थी, पहले जो हियरिंग हुई थी कोर्ट केस की, वो हियरिंग बढ़ती जा रही है, तारीख बढ़ा दी जा रही है। पहले जो हियरिंग थी वो 24 जैन को हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट डेट मिली। नेक्स्ट डेट जो थी अब आपकी थी वो थी 20 फरवरी। 20 फरवरी भी निकल गई, इसके बाद एक और नई डेट
इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। अब ये डेट जो है वो है 13 मार्च की। अब जो अगली जो सुनवाई है इस केस की वो होगी 13 मार्च को। अब जो 13 मार्च को सुनवाई होगी उसमें पता चलेगा कि कोर्ट का जो केस है जो कोर्ट में चल रहा है उसका निपटारा होता है, किस पक्ष में फैसला जाता है, या फिर कोर्ट इसको एक अगली तारीख दे देगा। अब ये तो 13 मार्च को पता चले, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जब तक कोर्ट केस चल रहा है तब तक आप रिज़ल्ट को भूल जाइए। रिज़ल्ट नहीं दे आने वाला है, क्योंकि कई बच्चे आयोग भी जाके पता कर चुके हैं, कह रहे हैं कि वहाँ से भगा देते हैं, वहाँ से कुछ कर देते हैं, लेकिन कोई भी क्लियर जवाब नहीं दे रहा है। कोई कहता आ रहा है हम लोग लगे पड़े हैं, लेकिन कोई भी क्लियर जवाब नहीं दे रहा है आयोग की तरफ से बच्चों को। बच्चे भी कई बार जा चुके हैं, बच्चे भी जा जाके परेशान हैं। क्योंकि और दोस्तों मैं आपको और बता दूं, अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी ने और भी एग्ज़ाम्स कराए थे इससे पहले कि उनके भी अभी तक रिजल्ट्स नहीं दे पाया है यूपी ट्रिपल एस सी। तो अभी ये तो बहुत बाद का एग्ज़ाम था, तो इसका आने का तो और भी लेट चांसेस आपको देखने को मिल सकता है रिजल्ट, क्योंकि अभी तो उसमें वैसे भी कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस अभी निपटारा हुआ नहीं, पहले कोर्ट केस निपटारा होगा, फिर उसमें क्या फैसला आएगा फिर उस हिसाब से उसको दिया जाएगा। उसको सब कुछ सेटलमेंट हो गया तब आपका कहीं रिजल्ट आएगा या फिर दोबारा परीक्षा होगी, वो कोर्ट केस पर निर्धारित रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आपका कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है इसका ग्राम विकास अधिकारी का, क्योंकि अभी कोर्ट केस चल रहा है। तो दोस्तों ये थी रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी। अब मैं आपको केस से रिलेटेड भी जानकारी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए हम केस देखते हैं, हम केस कहाँ पहुँचा है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो पूरा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आपका केस टाइप है वो रिट ए है, जिसका फाइलिंग नंबर है वो भी आपको दिख रहा होगा 3349/2019। रजिस्ट्रेशन नंबर है 1227/2019। उसका CNR नंबर भी आपको दिख रहा है। जो उसकी फाइलिंग डेट है वो 11 जनवरी 2019 और रजिस्ट्रेशन कब हुआ था इस केस का, वो हुआ था 23 जनवरी 2019 को। जब रजिस्ट्रेशन हो गया उसके अगले दिन इसकी सुनवाई हुई थी। फर्स्ट हियरिंग डेट आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट हियरिंग डेट है वो आपकी दिख रही है 24 जनवरी, और वही जो नेक्स्ट हियरिंग डेट जो अब दिखा रहा है वो है 13 मार्च। यानी कि जो अभी जो 20 फरवरी को जो आपकी जो हियरिंग हुई थी उसमें जो डेट है वो बढ़ा दी गई, अब कर दी गई है 13 मार्च। तो दोस्तों अभी 13 मार्च तक तो आपका जो रिज़ल्ट है वो तो आने के कम चांसेस लग रहे हैं, 80% चांसेस जो है वो नहीं लग रहे हैं। मैं एकदम क्लियर भी नहीं कह रहा हूँ, एकदम पक्का भी नहीं कह रहा हूँ। अब हो सकता है आयोग रिज़ल्ट निकाल दे, बाद में जो कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो देखा जाए, लेकिन अभी जिस तरीके से केस चल रहा है उस तरीके से तो रिज़ल्ट निकालना इम्पॉसिबल सा थोड़ा सा लग रहा है। तो ये जो आपको मैं डिटेल दे रहा था तो यही था, केस अभी चल रहा है, उसकी नेक्स्ट हियरिंग अब 13 मार्च है। 13 मार्च से पहले भी आपका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। अभी स्टेज किस स्टेज पे चल रहा है केस, वो भी एडमिशन स्टेज पे है। बेंच सिंगल बेंच है। कोरम जो है 5122, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, जुडिशल क्या है रिट है, और कॉज लिस्ट नेम है डेली कॉज लिस्ट में ये। तो ये थी हमारी जनरल डिटेल, बेसिक डिटेल्स जो होती हैं किसी भी केस की। ये आप खुद जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके आप सिर्फ आपको उसमें केस टाइप डालना है रिट ए, और आपको उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, और किस ईयर है यानी 2019 में हुआ है वो डालना है, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है 1227 वो डालना है, और एक कैप्चा आएगा वो डालना है, और आपको गो कर देना है। सो आपको इसकी सारी डिटेल्स आपको इस केस की मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आपको बेसिक डिटेल्स इस केस की, और जिससे पहले ही मैं आपको बता चुका था इसमें कौन कौन पिटिशनर हैं और कौन कौन इसके रेस्पोंडेंट हैं। तो हम आपको एक बार और आपको दिखा दें जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगी जो केस है वो अभी भी चल रहा है। और जिस तरीके से कह रहे थे अंकुर मिश्रा हैं, ये हैं वो हैं, ये केस किसी और के नाम का है, तो ऐसा नहीं है। आप एक बार इसको खुद देख लीजिए, आप जा कर के वेबसाइट पे गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ उसके पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स के जो हैं वो उनके नाम है, आपको उनके एडवोकेट्स हैं, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो उसके पिटिशनर हैं उनके एडवोकेट जो हैं और रेस्पोंडेंट हैं उनके जो एडवोकेट हैं, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो पिटिशनर हैं जिन्होंने केस फाइल किया वो 6 लोग हैं। एक अंकुर मिश्रा हैं जो आपको दिख रहा है ऊपर, अंकुर मिश्रा एंड 5 अदर्स, टोटल मिला के 6 लोग हो गए। अंकुर मिश्रा, सौरभ सिंह, अभिषेक कुमार गौत, शिवम सिंह, रवि प्रकाश सिंह और रजीत वर्मा। तो ये हैं 6 लोग जिन्होंने केस फाइल किया, और जो इनके एडवोकेट हैं वो है अफजल अहमद।
जो इनके एडवोकेट हैं वो हैं अफजल अहमद। वहीं हम बात करें रेस्पोंडेंट की, तो रेस्पोंडेंट में आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, यानी कि टोटल 4 लोग हैं। तो एक हो गया स्टेट ऑफ यूपी, डायरेक्टर पंचायती राज यूपी, डायरेक्टर समाज कल्याण यूपी और यूपी ट्रिपल एस सी लखनऊ। यानी कि जो कोर्ट का जो केस हो रहा है, चल रहा है, वो एकदम सटीक है और वो जो केस हुआ है वो इसी को लेके हुआ है। और उनके एडवोकेट हैं CSC और कैलाश सिंह कुशवाहा। तो ये उनके एडवोकेट हैं। तो आपको एडवोकेट और पिटिशनर रेस्पोंडेंट सबकी भी डिटेल्स आपको मिल गई हैं। और आगे इस केस में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको इसमें आपको डिटेल दिखा देता हूँ। तो चलिए हम उन डिटेल्स को भी एक बार देख लेते हैं जो अदर डिटेल्स हैं इस केस की। तो दोस्तों ये है इस केस की अदर डिटेल्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जो एक्ट है वो मैंडेमस, जो रिट डालते हैं 5 तरह की रिट होती हैं, उसमें से एक रिट है मैंडेमस। तो उस रिट के अंतर्गत ये डाला गया है। ये इसमें IA नंबर आपको दिया हुआ है, पार्टी का नाम शॉर्ट में दिया हुआ है अंकुर मिश्रा एंड 5 अदर्स, स्टेट और वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। डेट ऑफ फाइलिंग जो थी, फाइल जो हुआ था वो थी 23 जनवरी 2019। अभी भी जो स्टेटस है इसका वो पेंडिंग में है। फ्रेश लिस्ट जो जज थे जिन्होंने, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जो फ्रेश लिस्ट जब केस हुआ था 24 तारीख को जो हुआ था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसकी डिटेल आपको दी जा रही है। और फिर जो अभी 20 फरवरी को हुआ उसकी भी डिटेल दी जा रही है। स्टार्टिंग में फ्रेश हुआ था, अब ये एडमिट हो गया है फॉर एडमिशन, अभी चल रहा है प्रोसेस। और अब अगली डेट जो है वो है 13 मार्च की। ठीक है, तो ये था पूरा केस की अदर डिटेल्स जो आपको चाहिए थी। और इसमें जो ऑब्जेक्शन जो थे वो ऑल ऑब्जेक्शन जो है वो कंप्लाइड है, वो मान्य हो गए हैं कोर्ट में। तो कोर्ट इन जो भी ऑब्जेक्शन को देख रहा है, उनकी सुनवाई चल रही है। अब कोर्ट में क्या फैसला आता है उसी हिसाब से आपका रिजल्ट तय होगा। तो दोस्तों यही था यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में जानकारी, के रिजल्ट कब आ सकता है, किस तरीके से गुमराह हो रहा है, किया जा रहा है कि रिजल्ट अब आएगा अब आएगा अब आएगा। आप देख सकते हैं, आपने खुद ही महसूस किया होगा कि फरवरी पूरी निकल, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। फरवरी में कुछ ही दिन शेष रह गए और इसमें ना आने की उम्मीद ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।